राधे कृष्णा दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं मथुरा स्टेशन। हमारे वृंदावन सफर की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर सुनसान सड़कों से गुजरते हुए हम पहुंच जाते हैं होटल की ओर। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग होते ही हम लोग निकल जाते हैं गाड़ी करके बरसाना की ओर। वैसे तो हमने सोचा था कि सबसे पहले मथुरा जाएंगे, उसके बाद हम गोकुल, उसके बाद बरसाना और फिर वृंदावन, पर राधा रानी ने हमें बरसाना पहले ही बुला लिया। तो हम 250 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँच जाते हैं ऊपर की ओर। 47 डिग्री यहाँ का तापमान था, पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। पर ऊपर आते ही सुंदर नज़ारा और राधा रानी के दर्शन करते ही सब कुछ चुटकियों में ख़त्म हो गया। और ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये सिर्फ मैंने मोबाइल में और टीवी में ही देखा है। लाइव तो पहली बार देख रही हूँ और देख करके फूलें नहीं समा रही थी। बहुत प्यारे दर्शन हुए, सुंदर नज़ारों को निहारा अपने आंखों में। फिर दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं मार्केट की ओर। यहाँ का मार्केट तो जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं बताते, इस टाइप का मार्केट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी यहाँ पर आए, यहाँ की लस्सी ज़रूर ट्राई करें, बहुत स्वाद थी। फिर हम यहाँ से आ जाते हैं कीर्ति मंदिर। यहाँ स्वयं राधा रानी निवास करते थे, ये उन्हीं का मंदिर है। आप जब भी यहाँ आते हैं समय का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि दोपहर में यहाँ के पट बंद रहते हैं और रात्रि में जल्दी पट बंद हो जाते हैं। हम दोपहर में आए थे तो दर्शन नहीं कर पाए। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं नंदेगांव की ओर। कृष्ण भगवान ने बाल लीला यहीं पे की थी। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम परिक्रमा मार्ग के लिए निकल पड़ते हैं। हम जा रहे हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। आप पैदल भी कर सकते हैं, पर हमने ऑटो में किया था। फिर रास्ते में हमें प्यारे प्यारे से बंदर मिलते हैं। ये बहुत नटखट भी होते हैं, आपकी कुछ भी वस्तु ले सकते हैं, पर खाने पीने का देंगे तो लौटा देते हैं। फिर हमें रास्ते में मिलता है राधा कुंड और श्याम कुंड। यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान और राधा रानी आया करते थे। वैसे तो हमारे कान्हा जी ने कई लीलाएं की है, पर गोवर्धन पर्वत पे आपको साक्षात इनके पैरों के चिन्ह मिलेंगे और कई लीलाओं के दर्शन मिलेंगे। उसके बाद हम निकल जाते हैं मानसी गंगा के लिए। इस घाट पर आकर तो बहुत ही शांति मिल रही थी और यहाँ के बंदर भी बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ के दर्शन करने के बाद यहाँ जल से हमने अपने आप को शुद्धिकरण करके हम पहुँच जाते पुछड़ी का लोटा। ये कान्हा जी के मित्र हैं। फिर गोवर्धन पर्वत पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे आपकी यात्रा खत्म हो जाती है गोवर्धन पर्वत की। फिर वृंदावन में हम लोग एंटर करते हैं और फिर मॉर्निंग में हम लोग रेडी होकर निकल जाते हैं गोकुल के लिए। सुंदर से नज़ारों को निहारते हैं, सूर्य देवता के दर्शन करते हुए हम पहुंच जाते हैं नंदेगांव की गलियों में। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने 11 महीने और 52 दिन बिताए थे। ये वही गलियाँ हैं जहाँ पे हमारे कान्हा जी खेला करते थे और बहुत सारी बाल लीलाएं किया करते थे। जब मैं इन गलियों से गुजर रही थी तो एक अलग ही अनुभव हो रहा था। मैं ये महसूस करना चाह रही थी कि यहाँ पे मैंने कृष्ण भगवान बैठे होंगे, यहाँ से चल के जा रहे होंगे, क्या पता कौन सी लीला उन्होंने यहाँ पर की होगी। और सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सारी चीज़ें तो इतनी पुरानी पुरानी थी कि जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम यहाँ से दर्शन करने के बाद पहुँच जाते हैं रमन रेती। यहाँ का तो क्या ही कहना, यहाँ के तो कण कण में मेरे कान्हा बसे हैं और राधा रानी बसी हैं। यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा था, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस यहीं रहो। यहीं पर हमारे कान्हा जी ने बाल क्रीड़ाएं की थी और उसी को हम भी अनुभव कर रहे हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जब कान्हा जी इस धरती पे होंगे तो वो अनुभव क्या ही रहा होगा वहाँ के रहवासियों के लिए। पर बहुत अद्भुत रहा होगा और सभी को कान्हा जी के दर्शन भी हुए होंगे। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कृष्ण भगवान मुझे भी आकर के दर्शन दे, पर ऐसा संभव नहीं है। पता नहीं कभी तो आएंगे मुझसे मिलने के लिए। बस यही सोच के मैं उनके कीर्तन में मगन हो जाती हूँ। फिर हमने कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन किए और मंदिर के अंदर भी बहुत सारा कीर्तन का आनंद उठाया। यहाँ पर हमने बहुत सारा आनंद उठाया। फिर पास ही में शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे दर्शन करें। फिर हम बाहर निकल जाते हैं और प्यारे प्यारे हिरण और प्यारे प्यारे बंदरों के दर्शन करने के बाद हम पहुँच जाते हैं 84 खंबा मंदिर। यहाँ का ऐसा मानना है कि इन खंबों को आप गिनने बैठोगे पर ये आपसे गिनाएंगे ही नहीं। यहाँ पे 84 खंबे, पर आप गिन ही नहीं पाओगे, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये भी कृष्ण भगवान की कुछ लीला ही होगी शायद।
फिर हम लोग यहाँ दर्शन करने के बाद पहुँच जाते हैं चिंताहरण महादेव। यहाँ का ऐसा मानना है कि महादेव से आपकी चिंता का समाधान मिल ही जाएगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गोकुल के लिए। हम आए हैं कृष्ण जन्म स्थल पर। यहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। ये कंस का बहुत सुंदर और बहुत विशाल महल है। इसी जेल में कृष्ण भगवान के माता पिता को रखा गया था। अंदर से बड़ा विशाल और बहुत सुंदर था। फिर हम आ जाते हैं पागल बाबा मंदिर के। यहाँ पर ये दिखने में जितना सुंदर है, यहाँ की इतनी ही प्यारी महानता है। ये 7 मंजिलों का सफ़ेद संगमरमरों से बना हुआ मंदिर है। ये कई मंदिरों में से विशेष माना गया है। और यहाँ के नज़ारे का तो क्या ही कहना। यहाँ के जो बाबा थे वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए इन्हें पागल बाबा भी कहा जाता था। ये ऐसे वैसे बाबा नहीं थे, स्वयं कोर्ट के जज थे। और इसी कोर्ट में एक भक्त के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं गवाही दी थी। और फिर भगवान की खोज में ये अपना जज काम छोड़ करके निकल पड़े थे। और बाद में श्री कृष्ण भगवान ने इन्हें दर्शन भी दिए थे। यहाँ के नज़ारे को निहारते हुए हम पहुँच जाते हैं यमुना घाट पर, जहाँ पे हमें यमुना जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बहुत प्यारा नज़ारा था। ये सब मैंने पहली बार देखा। फिर प्यारी सी यमुना जी के दर्शन करे, यहाँ की आरती का आनंद उठाया। और सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर आकर के। वृंदावन में साक्षात यमुना जी ही है जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि उस समय का तो कुछ भी नहीं होगा, पर यहाँ पर बहुत कुछ उस समय का है जो श्री कृष्ण भगवान के समय पे था। और एक है हमारी यमुना जी। यहाँ पे मैंने यमुना जी को प्रणाम किया, उनके शुद्ध जल से अपने आप की शुद्धिकरण करी और उनका खारा खारा पानी पिया। यमुना जी की आरती का आनंद उठाया। बहुत प्यारे यमुना जी के दर्शन करे, उन्हें काफ़ी देर तक निहारा। फिर हमने पेट पूजा की, मीठा खाया, स्वाद पानी पताशे खाए और ठंडी ठंडी लस्सी। यहाँ का खाना बहुत स्वाद है। सच में भी आप जब भी यहाँ पे आए ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करना। फिर चौथे दिन हम लोग रेडी होके निकल जाते हैं ठाकुर जियों से मिलने के लिए। आज का दिन बहुत विशेष है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ सभी ठाकुर जियों से मिलने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, पर पट अभी बंद थे इसलिए इतनी भीड़ थी और इतना समय लग रहा था। जैसे ही पट खुले, भगवान के दर्शन हुए। सबसे पहले बांके बिहारी के दर्शन, इन्हें देख करके तो मैं चित ही हो गई। फिर मार्केट में घूमते घामते हम लोग पहुंच जाते हैं राधा रमन जी मंदिर। वहाँ पे राधा रमन जी के भी बहुत प्यारे दर्शन हुए। एक दिल की बात कहती हूँ आपसे, वैसे मैं मिलने तो राधा रमन जी से गई थी, पर दोनों ठाकुर जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा अगर मेरा मन मोहा है तो वो है बांके बिहारी जी। इन्होंने तो मेरा मन ऐसा मोह लिया कि मैं सब ठाकुर जी को तो भूल ही गई, बांके बिहारी जी मुझे याद रह गए। फिर ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं निधिवन। निधिवन कोई गार्डन नहीं है। जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये स्वयं सखी है, जो रात में सखी स्वरूप ले लेती है और कृष्ण भगवान सभी के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ पे एक रंग मंदिर भी है जहाँ पे कृष्ण भगवान और किशोरी जी आकर विश्राम करते हैं। और जो चीज़ों का भोग लगाया जाता है सुबह वो सब बिखरा हुआ मिलता है। पास ही में एक महल था सुंदर सा, वहाँ के दर्शन करने के बाद कृष्ण भगवान की लीलाओं की झांकियों के दर्शन करें। फिर हम आ जाते हैं वैष्णो देवी मंदिर। ये बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई है और यहाँ का नज़ारा तो ऐसा लगेगा आपको कि आप सच में भी वैष्णो देवी आ गए हों। वैष्णो देवी मंदिर कई किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है और यहाँ की एक एक प्रतिमा बहुत ही सुंदर तराशी गई है और इतनी फिनिशिंग के साथ बनाई गई है कि आप खुद कहें कि स्वयं कृष्ण भगवान ही आके विराजमान हो गए हैं। गुफा भी बनी हुई है जहाँ माता रानी के 9 रूप के दर्शन होते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम का प्रतीक प्रेम मंदिर। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, आकर यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया। मंदिर के अंदर कृष्ण भगवान और राधा रानी के दर्शन होंगे और इसी के 2nd फ्लोर पर राम भगवान और सीता माता के दर्शन होंगे। यहाँ के दर्शन करें, सुंदर नज़ारों को अपने आंखों में समा के हम आ जाते हैं इस्कॉन मंदिर। यहाँ पर तो मज़ा ही आ जाता है। कीर्तन का बहुत सारा आनंद उठाया और कृष्ण भगवान के बहुत प्यारे दर्शन करे।
वृंदावन सफ़र मेरे जीवन का बहुत प्यारा सफ़र रहेगा। आप भी वृंदावन आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। आप यहाँ आ गए तो यहीं के रह जाओगे। मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ, पर ये सब संभव नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करते हुए जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना ज़रूर।